तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि मासिक शिवरात्रि कब है, किस दिन है और कैसे इसका पूजा करेंगे। संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे मासिक शिवरात्रि के बारे में। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि विशेष महत्व है। चैत्र मासिक शिवरात्रि हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली 12 मासिक शिवरात्रि में से एक है। ये मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती की विवाह तिथि के रूप में मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि व्रत को विवाहित और अविवाहित लड़कियां करती हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति का हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। मासिक त्योहार में शिवरात्रि का व्रत और पूजन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्वपूर्ण के बारे में। जैसे कि 12 शिवरात्रि, जैसे कि शिवरात्रि मेन शिवरात्रि होता है, अभी हाल ही में बीता है और वो हर मंथली में शिवरात्रि आता है। जिसका वो शिवरात्रि छूट जाता है तो कोई बात नहीं, आप हर मंथ में शिव जी का पूजा कर सकते हैं, उनका उपवास रख सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप हर महीने में इनका उपवास कीजिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद से स्नान वगैरह करके आप सभी को, आप रोज तो अपने घर में शिव जी का पूजा करते हैं, शिवलिंग का पूजा करते हैं। एक दिन आपको विशेष रूप से शिव जी के मंदिर में जाकर के पूजा करना चाहिए। और जब भी मंदिर में जाते हैं, जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं तो घर से गंगा जल कोशिश करें कि आप भर करके लेके जाएं। आप मंदिर का पानी, मंदिर का फूल, मंदिर का माचिस, हर एक चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप शिव मंदिर तक जा रहे हैं तो अपने साथ में 1 लोटा गंगा जल और दूध, ये सब कुछ आपको अपने घर से लेके जाना होता है। और जब भी शिव जी के ऊपर कोई सा भी पुष्प, फल, फूल आप चढ़ाते हैं, उनको समर्पित करते हैं, दही, शहद, ये सब कुछ, चंदन, सब कुछ लगाने के बाद, चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाने के बाद से आपको गंगा जल से उनका स्नान कराना है, तभी आपका पूजा संपन्न होता है। और जब आप गंगा जल से उनको स्नान कराएंगे तो आपको क्या करना है, एक विशेष बात को ध्यान देना है कि अपने लोटे को शिवलिंग के पास से, जहां से धाराएं बहती हैं गंगा जल की, उस जगह आपको रख देना है। 1 बूंद हो चाहे 4 बूंद हो, आपको अपने घर पे लाना है, अपने साथ में शिव जी को लाना है और अपने घर में छिड़क देना है और अपने नैनों से लगाकर अपने हृदय में लगाना है और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबको लगाना है। तो आप पूजा करने जाएंगे तो उसका फल जरूर आपको मिलेगा और आपके साथ में शिव जी भी आपके घर आ जाएंगे। आप तो पूजा करने जाते हैं लेकिन आप छोड़ आते हैं शिव जी को वहीं पे, क्योंकि आप उनके साथ में नहीं उनको लेके आते हैं, आप गंगा जल नहीं लेके आते हैं जो आप चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा कीजिएगा। जैसे आप शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं वैसे ही सेम आपको पूजा करना है। अगर किसी का शिवरात्रि का व्रत छूट गया है तो वो व्रत इस समय कर सकता है। पहले आप सभी को बताने वाली हूँ कि शिव जी का उपवास आप सभी को कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुबह में आप उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर तक जाएंगे, आप बिना कुछ खाए पिए आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके से लोग व्रत करते हैं, या आप चाहे तो फलाहारी भी कर सकते हैं या तो आप नीराजली भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी श्रद्धा से नीराजली भी व्रत करते हैं। अगर आपसे हो पाए तो ही आप कीजिए, अगर ना हो पाए तो आप यहाँ पे फलाहारी भी व्रत कर सकते हैं। आप फल फ्रूट में कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि उस दिन बैर नहीं खाते हैं, तो आप अगर नहीं खाते होंगे तो नहीं खाइएगा, अगर आप खाते होंगे तो खा सकते हैं। जैसे आप हमेशा करते हैं उसी तरीके से करना है। अगर कोई न्यू व्यक्ति है, अगर वो पहली बार उठाना चाहता है इस साल, तो भी वो इस व्रत को उठा सकता है। पहली बार हो वो भी उठाएंगे और जो हमेशा से करते हैं वो भी इस व्रत को उठा सकेंगे। इस व्रत को करते टाइम इस बात को तो ज़रूर ध्यान देना है आप सभी को कि नमक आपको 1 दिन के लिए परहेज करना पड़ेगा। जो फलाहारी हैं और जो निराजली हैं उन दोनों के लिए, जो निराजली है वो तो खैर पानी ही नहीं पिएंगे और जो फलाहारी हैं उनको भी नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप 1 दिन का व्रत रख रही हैं तो आप 1 दिन के लिए नमक मत खाइए। अगर आपको बहुत दिक्कत है, नमक की ज़रूरत है, तब आप खा सकते हैं। अगर आपका श्रद्धा है, आप नहीं खाते हैं तो 1 दिन कोशिश कीजिए कि आप
बिना नमक का ही आप फल फ्रूट खाइए, तो आपका पूजा संपन्न होगा। अगर जो नहीं रह सकता है बिना नमक का, तो वो तो खा सकते हैं, जिनको दिक्कत है वो नमक ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को शिव जी का पूजा करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि शिवलिंग पे जा कर के पूजा करना। आप सभी को यहाँ पे हर माह में एक शिवरात्रि जरूर पड़ता है, और एक तो पड़ता है जो एक साल में एक बार आता है, और हर मंथ में जो आता है उस कुल को मिला करके 12 शिवरात्रि होता है। और इस 12 शिवरात्रि को जो कर लेता वो बहुत ही अच्छा माना गया, और आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष बच्चे। अगर कोई बच्चा है इस व्रत को करना चाहता है 12-15 साल का, तो वो भी कर सकता है अपनी श्रद्धा अनुसार। अगर कोई बच्चा और भी छोटा वो व्रत करना चाहे तो कर सकता है, हाफ टाइम तक ही कर ले, 12 बजे तक ही कर ले, उसके बाद से वो खाना भी खा सकता है। अगर कोई नन्हा सा बच्चा है तो 8 साल का 9 साल का, बहुत सारे लोगों के अंदर श्रद्धा होती है, करना चाहते हैं, इस व्रत को कर सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे लोग करते हैं व्रत, और जब तक वो लोग रह पाते हैं फलाहारी तब तक रह सकते हैं, उसके बाद से वो भोजन भी कर सकते हैं। अगर शाम तक कोई रह सके तो भी अच्छी बात है, और शाम को भोजन कर सकता है। तो यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का भोजन आप कर सकते हैं। उसके बाद से और जो महिलाएं हैं वो तो बिल्कुल ही ना करें, वैसे ही इसमें भोजन नहीं करना होता है, और इसे फलाहारी भोजन फलाहारी होना चाहिए। और यहाँ पे केवल मैं बच्चों के लिए बताई हूँ, जिनके अंदर श्रद्धा है, करना चाहता है, भक्ति श्रद्धा हो, वो कर सकता है। तो मैं आप सभी को इस तरीके से जानकारी दे दी हूँ उस महाशिवरात्रि का। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि ये किस दिन है। चैत्र मासिक शिवरात्रि शुभ मुहूर्त कब का है, तो पंचांग के अनुसार मैं बताऊंगी। चतुर्थी तिथि 7 अप्रैल को सुबह 6:53 शुरू होगी, और अगले दिन यानी कि 8 अप्रैल को सुबह 3:21 पे समाप्त हो जाएगी। शिवरात्रि के दौरान रात में भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है, इसलिए मासिक शिवरात्रि का त्यौहार 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो ऐसी जानकारी आप सभी को फिर से प्राप्त होगी। अगर ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।